हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, मतलब सॉरी इस प्लेलिस्ट का लास्ट पार्ट होगा। तो देखते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं फटाफट 20 क्वेश्चन कवर करने की। हाँ। मिस्टर मनीपाल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज साइंड द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अंडर 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 that are filed online using DSC and without generating UDIN on the ground that there is no field of mentioning UDIN on digitally signed online reports. Is the contention of Mr. Manipal valid? क्वेश्चन अच्छा है तो इसको मार्क करते हैं। सॉरी 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 क्वेश्चन अच्छा है, इसे मार्क करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल मतलब 1 to 2 के अंदर, ठीक है। पार्ट 2 का ये कॉन्ट्रावेंशन की बात होगी ना यहाँ, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर तो क्लॉज सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 के अंदर तो पहला क्लॉज यही बात करता है ना, कॉन्ट्रावेंशन अगर की हो आपने एक्ट से रेगुलेशंस की, ठीक है। एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल टू सी एक 1949 मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी GOPMA इसमें भी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। पहले प्रोविजंस, रेगुलेशन और गाइडलाइन, PRG। प्रोविजंस, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस का अगर वायोलेशन करता है तो गिल्टी पाया जाएगा इस क्लॉज के अंदर, PRG, ठीक है। PRG मैं भी इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लो PRG, ठीक है। चलते हैं अभी चैप्टर, इसको छोड़ दो। काउंसिल गाइडलाइन 2008 स्पेसिफाइज दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट इन प्रैक्टिस शैल जनरेट यूडिन फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, GST, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अदर ऑडिट्स एंड एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन फंक्शंस undertaken or signed by him which are made mandatory from the following dates through announcements published on the website of the ICAI। ये डेट्स याद कर लेते हैं बिकॉज अगर इसे क्वेश्चन आ गया तो इसके मार्क्स बिना डेट के मिलेंगे नहीं। सर्टिफिकेट्स के लिए क्या डेट थी? 1 Feb 2019 थी, 1 Feb 2019 थी, ठीक है। और GST एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की थी 1 April 2019, 1 April 2019, ठीक है। फॉर अदर ऑडिट एश्योरेंस अटेस्टेशन फंक्शंस इनके लिए थी 1 जुलाई। ये मेरे हिसाब से पता है, ऐसे याद रख सकते हैं बिकॉज ऑडिट की टाइम लिमिट होती है, समझ लो ITR के आसपास, तो ITR से ऐसे याद कर लो 1 जुलाई। और GST वगैरह की तो मंथली चलती रहती है, तो इसका याद कर लो ऐसे कि बस जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो हो गया। और सर्टिफिकेट 15CB वगैरह कैसे होते हैं, बाकी कोई भी टर्नओवर का सर्टिफिकेट होता है और फॉरेन को पेमेंट होती है जैसे उसका सर्टिफिकेट होता है, तो उसका तो मतलब ऐसे किया होगा ना उन्होंने कि जब भी रूल निकाला होगा तब से ही एप्लीकेबल कर दिया। सॉरी, इसको 1 Feb लिखना था, मैंने सिर्फ 0101 लिख दिया था। तो ये 1 Feb है और ये 1 April है। और दूसरा तीसरा वाला है हमारा 1 जुलाई से, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऑडिट एंड टेस्टेशन फंक्शंस, ये हो गया हमारा GST एंड टैक्स ऑडिट, ठीक है। और ये होगा सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। चलो, therefore contention of Mr. Manipal is not valid as non-generating of UDIN amounts to professional misconduct under clause 1 part 2 second schedule to CA Act 1949 due to non-compliance of कौंसिल जनरल गाइडलाइन 2008, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, मतलब इसको मार्क कर लेते हैं। कौंसिल जनरल गाइडलाइन ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ कौंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, ठीक है। चलो, मिस्टर आर, अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर पी, CA in practice invited Mr. R, CA in practice invited Mr. P to set up a network firm along with 2 more friends plus 2 more friends से, ठीक है। ऑल द 4 डॉटर, टोटल 4 ने मिला के क्या किया? टू द एग्री टू द सेम एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेटवर्क फर्म बाय द नेम ऑफ मेस्टर्स RP एंड कंपनी, RP एंड कंपनी, ठीक है। ये गलत है, इसका आंसर पता क्या होगा? मुझे याद आ रहा है, नेटवर्क फर्म के लिए गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, नेटवर्क फर्म्स के लिए उनको नाम यूज़ करना है ऐसे एसोसिएट्स करके, एफिलिएट्स, सॉरी, जैसे RP एंड एफिलिएट्स लिखा है ना ऑप्शन में, नीचे लिखा है RP एंड एफिलिएट, ये होगा इसका आंसर। इन्होंने लिखा है नीचे, रीजन देखते हैं फटाफट। नेटवर्क फर्म में हैव अ डिस्टिंक्ट नेम विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश नेटवर्क फ्रॉम अ फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट द वर्ड एंड एफिलिएट्स शैल बी यूज आफ्टर द नेम ऑफ द नेटवर्क एंड वर्ड एंड कंपनी एंड एसोसिएट शैल नॉट बी यूज। ये आपको यूज़ नहीं करना है, आपको एफिलिएट्स यूज़ करना है अपनी नेटवर्क फर्म के बाद में। इसको भी मार्क कर लेते हैं, एंड वाले डे पे एक बार ही पढ़ना चाहिए ये चीज़। फिर आगे एज एंड एसोसिएट्स एंड PK एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, एक पहली फर्म है दूसरी फर्म, ठीक है। ज्वाइंट नेटवर्क फर्म A to Z एफिलिएट, A to Z एफिलिएट बना ली, नाम तो ठीक लग रहा है। रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट, ठीक है। एज एंड एसोसिएट्स वाज स्टेट ऑडिटर ऑफ B लिमिटेड फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। एजे थी स्टेट ऑडिटर B लिमिटेड की। ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर एज पर 139 B रिटायर्स AJ एंड अपॉइंट्स PK, ओके। नेटवर्क फर्म में तो गलत है, ये तो इंडिपेंडेंस हेड होगी एज ऑडिटर फॉर 23-24 रिकमेंड एज पर CA Act 1949। हाँ जी, इसका आंसर है एज पर काउंसिल गाइडलाइन 2008 वंस द रिलेशनशिप ऑफ नेटवर्क फर्म अराइजेज इट विल बी नेसेसरी फॉर सच ए नेटवर्क टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइब द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर इन केसेज वेयर रोटेशन ऑफ फर्म्स इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी
No member firm of the network can accept appointment as an auditor in place of any member firm of the network which he is of the network which he is retiring. No member of network can accept appointment as an auditor in place of any member firm of the network which is retiring. ओके वही जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है ना, उस एग्जाम्पल को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा दिमाग लगा के बस करना पड़ेगा, ठीक है हो जाएगा। इसको भी मार्क कर लेते हैं बिकॉज ये अगर लाइन एक बारी पढ़नी चाहिए, मतलब एक बारी लास्ट डे में था पेपर से पहले, ठीक है। इन द गिवन सिचुएशन एजे एंड एसोसिएट्स वाज टेस्ट ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, फॉर लास्ट 10 years एंड ड्यू टू रोटेशन एज पर 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बी लिमिटेड रिटायर्स एजे एंड अपॉइंट्स पीके, जो कि गलत है। पीके कैन नॉट एक्सेप्ट एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द नेटवर्क फर्म विच इज द रिटायरिंग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन खत्म है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिस्टर पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज प्रोफेशनल वर्क ऑन द ग्राउंड दैट ही इज असेस्ड अंडर 44 ADA, मतलब प्रेजेंटिव बेसिस पे है तो ठीक है, वो कह रहा है मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसिल गाइडलाइंस के अंदर स्पेशली कि आपको कैश बुक लेजर, ये हमने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन, पिछली वीडियो में शायद था, मुझे याद नहीं आ रहा। As per council guidelines specifies that a member of the institute in practice of firm of chartered accountants which is a partner shall maintain and keep in respect of its professional practice proper books of accounts and it includes the following cash book and ledger, ठीक है। तो एक बार ऊपर भी पढ़ लेते हैं। इस पर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल टू, मतलब ये ना एक तरह से तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी GOPM इफ ही कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस, PRG होगा ना, PRG प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रेगुलेशन मेड देयर अंडर एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, ठीक है। PRG या RPG PRG कुछ भी याद रख लो आप, PRG से याद रख लो, ठीक है, उसी फॉर्म में रहेगा ना, उसी स्टेप वाइज में। इन द गिवन केस मिस्टर पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज प्रोफेशनल वर्क ऑन द ग्राउंड दैट हिज इनकम इज असेस्ड अंडर 44 ADA, देयरफॉर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर वायलेशन ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008, CCG कह सकते हो, CCG 2008 कह सकते हो इसको, काउंसिल जनरल सॉरी CGG काउंसिल जनरल गाइडलाइन CGG, ठीक है। चलते हैं, कमेंट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949 एंड शेड्यूल देयर टू। ए इज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड, ए इज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है। ऐसे ना डायग्राम से बना लिया करो तो, क्योंकि ना माइंड को जो मतलब पिक्चर्स वगैरह दिखती है ना, ऐसा कुछ पिक्टोरियल डायग्राम दिखती है तो माइंड फटाफट खुलता है, ठीक है। ए इज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड विद टर्नओवर 200 crore, ठीक है। ऑडिट फी फॉर द ईयर इज फिक्स्ड 50 lakhs, 50 lakhs की ऑडिट फीस ये देगा इसको, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑफर मिस्टर ए एन असाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कंपनी ने असाइनमेंट दी MCS की, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की असाइनमेंट दी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस ऑफ सी एक्ट 1949 फॉर रेमुनरेशन ऑफ 1 year, 1 year की रेमुनरेशन के लिए MCS की सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट की ऑफर दी है। ए को ऑफर मिली है, मतलब पूछ रहा है कि एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से कर सकता है। लिखते क्या है, क्योंकि इसके लिए गाइडलाइंस में लिखा है तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, देखते हैं। एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रेगुलेशन मेड देयर अंडर, और PRG से था हमारा गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे कुछ लिख दो। फिर काउंसिल जनरल गाइडलाइन CGG 2008 स्पेसिफाइज दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी GOPM इफ यू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ PSU गवर्नमेंट कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज एंड अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर 50 crores और मोर, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये किसका एक्सेप्ट किया ना, जेड लिमिटेड, हाँ पब्लिक कंपनी है ना, लिमिटेड लिखा है पब्लिक कंपनी है। Having a turnover 50 crores or more in a year and accepts any other work or assignment or service or in regard to same undertaking on the remuneration which in total exceeds the fee payable for carrying out the statutory auditor of the same undertaking। हाँ ये पॉइंट ना एक्चुअली उसमें लिखा है, क्योंकि उसने लिखा है ना 50 लाख से ज़्यादा फीस होगी, 50 लाख तो ये है, 1 crore की फीस है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इन्होंने लिखा है ना गाइडलाइन में। इन व्यू ऑफ द अबव इट वुड बी मिसकंडक्ट ऑन एज पार्ट इफ यू एक्सेप्ट द MCS असाइनमेंट, ठीक है। Applicability of Council General Guidelines seems to be redundant in case of companies because, as per Section 144, auditor of a company cannot render MCS to the company, its holding company or subsidiary company directly or indirectly। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्लिक नहीं होगा अगर ना पढ़ो फिर से, उन्होंने लिख दिया ना सीम्स टू बी रिडंडेंट, ये पॉइंट लिखना जरूरी है बिकॉज उन्होंने लिख दिया ना 144, एक तरह से ओवरराइडिंग वाला फैक्ट आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। डी हु कंडक्ट्स द टैक्स ऑडिट ऑफ 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ मैसेज ABC पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, हैज रिसीव्ड एन ऑडिट फीस ऑफ 2,50,000 ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द ईयर 31/3/2023। ऑडिट रिपोर्ट वाज हाउएवर साइंड ऑन 25/5/2023। इसका मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखना है इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं आंसर ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। As per clause 1 part 2 second schedule, a member of the institute will be held guilty of will be GOPM if he contravenes any of the provisions of this act or the regulation made thereunder or any guidelines issued by the council, ठीक है। The CGG of 2008 specifies that a member of the institute in practice or partner or a firm partner of a firm in practice or a firm shall not accept an appointment as auditor of a concern while indebted to the concern, okay।
as tax auditor how on a progressive basis in tax auditor, okay. Or given any guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the concern for limits fixed in the statute and in other cases for amount exceeding 1 lakh, okay. As per explanation to section 288, section 288 क्यों घुसाया इन्होंने ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, an individual who or his relative or partner is indebted to the assessee cannot conduct tax audit provided that the relative may be indebted to the assessee for an amount not exceeding 1 lakh, okay. हाँ ये लिखा हुआ था कंपनी एक्ट में, पढ़ा हुआ है हमने, कंपनी एक्ट में भी था ये लिमिट, और इनकम टैक्स में भी अच्छा है ऐसी लिमिट है, कंपनी एक्ट में भी थी ना ये, हाँ ये एक लिमिट इन्होंने दी है, पर हमने वो भी पढ़ी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ सेक्शन 143 में होती थी शायद, वो हमने इंटर में पढ़ा था ना, कंपनी ऑडिट में था वो, तो उसमें लिमिट होती थी ना 1 लाख की, फेयर वैल्यू ऐसा कुछ होता था, तो उससे कुछ रिलेट हो रहा मुझे, पर वैसा नहीं है, चलो इसमें तो अलग चीज़ है, बट ये पता नहीं था, पहली बार ही पढ़ा है। तो इन द इंस्टेंट केस डी इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट अ टैक्स ऑडिट अंडर 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रिसीव्ड द ऑडिट फीस ऑफ 250,000 ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, और एज द फीस वाज रिकवर्ड ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस द अमाउंट रिसीव्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडेटेडनेस, हैंस नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अराइज। प्रोग्रेसिव बेसिस एक बार देखना पड़ेगा, मैं एक बार पॉज करके देख रहा हूँ। ये ना प्रोग्रेसिव शायद इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंपनी की इनकम बढ़ेगी ना, कंपनी की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक तरह से बस उसकी फ़ीस उस हिसाब से बढ़ेगी, मतलब तो उसने इन्होंने लिख दिया कि इन्होंने क्या गिल्टी नहीं, मतलब गिल्टी क्यों नहीं किया, एज द फीस वॉज रिकवर्ड ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस द अमाउंट रिसीव्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडेटेडनेस, ओके, मतलब ये सिर्फ फीस है तो इंडेटेडनेस नहीं है, देखो नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सेप्ट इन एनी ईयर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट, बिल्कुल ठीक है, 60 होता है एक पार्टनर के लिए एक फर्म में, अंडर सेक्शन 44 AB, ठीक है। और 44 AB में 44 AD वाले काउंट नहीं होते, ADA वाले काउंट नहीं होते, और एक हमने और पढ़े थे 44 AF था शायद, दो पढ़ा था हमने, ठीक है। मिस्टर गौरव इज अ पार्टनर इन XYZ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद 6 पार्टनर, ओके, 6 हो गए पार्टनर इंटू 60 कर लो, 36 360 अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं टैक्स ऑडिट की ड्यूरिंग द AY। गौरव अलोन है साइन 290, बिल्कुल कर सकता है। एक फॉर्म में जो पार्टनर होता है ना, एक तरह से पार्टनर होते हैं, तो एक पार्टनर भी सारी टैक्स ऑडिट के असाइनमेंट साइन कर सकता है, बिकॉज उनको लिमिट मिल चुकी है, तो पार्टनर एक तरह से, वो पता है ना सब पार्टनर एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पार्टनर सबके लिए भी साइन कर सकता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एज वेल नॉन कॉर्पोरेट एस, ठीक है। एज पर काउंसिल CGG 2008 member of the institute in practice shall not accept in a financial year more than specified number of tax audit assignments under section 44 AB of Income Tax Act 1961. In the case of a firm of CAs in practice, the specified number of tax audit assignments shall be construed as the specified number of tax audit assignments for every partner of the firm, ठीक है। Specified number of tax audit assignments in the case of firm of CAs in practice is 60 tax audit assignments per partner in the firm in a financial year, whether in respect of corporate और नॉन कॉर्पोरेट SSC। इसको मार्क कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है अगर रिवाइज नहीं किया ढंग से, whether in respect of corporate और नॉन कॉर्पोरेट SSC, ठीक है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI दैट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्टेड बाय द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी साइंड बाय एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ओके। In the present case, there are 6 partners in the firm and hence the firm can accept 360 tax audit assignment, ठीक है। And any partner can sign the tax audit report on behalf of the firm, ठीक है। और इसको भी ना फर्दर क्लैरिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI, इसको मार्क कर लेते, ठीक है। देखो मिस्टर गौरव कैन साइन 290 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। चलो ये चलते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें लैंग्वेज अच्छी है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मतलब एक बार ही पढ़ लेना चाहिए और, ठीक है। मिस्टर जेड एक्सेप्टेड द स्टेट ऑडिट ऑफ सिक यूनिट NCT लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज नोटिस बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर दैट द कंपनीज नेट वर्थ वाज नेगेटिव फॉर द ईयर 31/3/2022 एंड देयर वाज आल्सो लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फीस ऑफ 35,000 इन फेवर ऑफ प्रीवियस ऑडिटर्स, ओके। तो इसमें क्या लिखे है ना, नोटिस दैट कंपनी नेटवर्थ वाज नेगेटिव, बिल्कुल 6 यूनिट है तो नेटवर्थ तो नेगेटिव होगी उनकी, यही तो मतलब होता है उसका 6 यूनिट का, ठीक है। एंड देयर वाज आल्सो लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फीस इन फेवर ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, तो एक तरह से ना ऑडिटर को जब आना है तो ऑडिटर को ये चेक करना है कंपनी ने पिछले ऑडिटर की फ़ीस पेमेंट की है कि नहीं, अगर नहीं की है तो ऑडिटर को मेक श्योर करना है कि कंपनी फ़ीस पे कर देती है, तो इसके लिए भी क्लॉज 1 मतलब ये वाला यूज़ होगा शायद, ये वाला कॉन्ट्रावेंशन वाला। As per clause 1 part 2 second schedule, मतलब as per 1 to a member of institute will be held GOPM if he contravenes any of the provisions of this act or the regulation made there under or any guidelines issued by the council, PRG होगा ना, PRG provisions of the act regulation made there under और G से होगा guidelines issued by the council, ठीक है। As per CGG 2008, a member of the institute in practice shall not accept the appointment as auditor of an entity in case the undisputed audit fee of another chartered accountant, बिल्कुल, for carrying out the statutory auditor under the Company Act 2013 or various other statutes has not been paid। तो ये लिखा हुआ स्पेशली, तो इस क्लॉज के अंदर ये मैंने ना, मुझे याद आ रहा था कहीं तो पढ़ा है पर ये नहीं याद क्लिक हो रहा था कहाँ पढ़ा है, भी ऐसा लग रहा था कि मेरे शेड्यूल 1
के अंदर शायद फॉलो होता है, शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में फॉलो होता है, तो पता नहीं, देखते हैं हम, गलत था शायद मैं। एज पर सच प्रोविजो सच प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी में अप्लाई नहीं होती ये चीज़, उसमें क्योंकि उनको पता है पैसा वैसे ही नहीं दे सकते, तो भाई ऑडिटर की फीस कहाँ से दे देंगे, वो नेटवर्थ ही नेगेटिव है उनकी, तो इस केस में ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है अपॉइंटमेंट अगर उसको लगता है कि ठीक है सब कुछ। बाकी सिक यूनिट से मीन्स द यूनिट रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं एक तरह से, ठीक है उसको, विच हैज़ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेज इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेटवर्थ, मतलब लॉसेज इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स एंटायर नेटवर्थ से ज़्यादा लॉस हो रहे हैं या नेटवर्थ के इक्वल लॉस हो चुके हैं। इन द प्रेजेंट केस एक्सेप्टेड द ऑडिट ऑफ PSU लिमिटेड दो द अनडिस्प्यूटेड फीस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर रिमेन अनपेड, ठीक है। एज्यूमिंग दैट एनसीटी लिमिटेड फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ सिक यूनिट, मिस्टर जेड वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इन्होंने एग्जाम्पशन दे दी है तो उसको मार्क कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पशन दी है तो मतलब हमें भी एग्जाम्पशन ऐसे देनी पड़ सकती है। एज्यूमिंग दैट, इसको मार्क कर लेते हैं, एज्यूमिंग एग्जाम्पशन दे दी, हमें भी देनी है पेपर में। चलो अब चलते हैं लास्ट हम पहुँच के, बस हमारा ये वाला क्वेश्चन बैंक तो खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट करते हैं। उसके बाद चलते हैं वो सेक्शंस वाला है ना जो पोर्शन, उसके क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एथिक्स, ये तो सारे शेड्यूल्स वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो, डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ ICAI रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एलेज्ड मिसकंडक्ट अगेंस्ट मिस्टर जयप्रकाश। ओके, DD ने एक तरह से इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई मिस्टर जयप्रकाश के अगेंस्ट, ठीक है। द प्रोप्राइटर ऑफ JP एंड एसोसिएट्स एज फॉलोज, ऑडिट ऑफ कॉलेज वाज एक्सेप्टेड बाय JP एसोसिएट्स इन विच मिस्टर जयप्रकाश इज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर, ये इंडिपेंडेंस हर्ट हो रही है, एंड ऑल्सो ही हैड नॉट टेकन परमिशन ऑफ ICAI फॉर वर्किंग एज पार्ट टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज। ओके, ये रेगुलेशन 192 की बात हो रही है, याद आ रहा है ना, वो हमने कहा था कि हमने याद किया था कि इंडिया के वीसी ने देखते हैं फिर से, मुझे भूल गई, ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है। इंटर पार्ट टाइम लेक्चरर उसने एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट टाइम लेक्चर एक्सेप्ट कर लिया, प्लस उसने क्या किया, पार्ट टाइम मतलब सॉरी ऑडिट ऑफ कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जिसमें वो क्या था, वर्किंग एज पार्ट टाइम लेक्चर, एंड पार्ट टाइम लेक्चर के लिए उसने परमिशन नहीं ली, ठीक है। ये दिक्कत ये है। एन इवेंट रिलेटेड टू CSR वाज स्पॉन्सर्ड बाय JP एंड एसोसिएट, CSR का मतलब स्पॉन्सर किया इन्होंने, वेयर बाय इन द स्पॉन्सरशिप बैनर नेम ऑफ स्पॉन्सरशिप बैनर में नेम ऑफ मिस्टर जयप्रकाश SCA जयप्रकाश प्रोप्राइटर फंस गया, गिल्टी हो गया, वो कर दिया इन्होंने। क्लॉज 6 में फंसेगा ये पक्का, क्लॉज 6 7 में फंसेगा, किस में फंसेगा, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल या 711 में फंसेगा, एडवर्टाइजमेंट या सॉलिसिट में फंसेगा ये, एडवर्टाइजमेंट में फंसेगा मेरे साथ, 711 में घुसाएंगे ये, ठीक है। और ये वाला हो गया पार्ट टाइम लेक्चर, ये हो गया अदर बिजनेस वाला। अदर बिजनेस वाला कौन सा क्लॉज था हमारा, 1111 था, 1111 था ना, राइट, 11 तो था, हाँ 10 था ना वो वाला फीस परसेंटेज बेस वाला, 11 था हमारा अदर बिजनेस वाला, ठीक है। और आगे चलते हैं हम पार्ट टाइम लेक्चर वाला, ठीक है। On the basis of above information and along with certain evidence against Jayaprakash, he was found guilty and so he was reprimanded and a fine of 1 lakh was imposed by an order passed against him on 12 July 2020. Against the said order, Mr. Jayaprakash preferred an appeal before appellate authority on 17th August. Okay, 12 जुलाई को ऑर्डर आया था, 17 जुलाई को उसने अपील प्रेफर कर ली, 17 जुलाई को, ठीक है, अपील प्रेफर कर दी उसने, सबमिटिंग स्टेटमेंट ऑफ अपील अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अपील, ठीक है। ड्यूरिंग सच अपीलेट प्रोसीडिंग इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ अपील कंटेन सम फैक्ट्स विच आर फॉल्स। ओके, ये भी गलत, यहाँ पे भी गिल्टी पाया जाएगा, टू विच मिस्टर जयप्रकाश एडमिटेड इट टू बी फॉल्स एंड अपोलोजाइज फॉर इट। भाई सब बंदे ने गलती मान भी ली, तो इन्फॉर्मेशन तो गलत दी है, इन्फॉर्मेशन एक गलत भरी एक तरह से, तो इन्फॉर्मेशन गलत भरी तो उसके लिए भी कौन सा क्लॉज था हमारा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा ये उसमें फंसेगा, ये शेड्यूल 1 मतलब सॉरी शेड्यूल 1 ही है हमारा, शेड्यूल 1 के पार्ट 3 के, शायद पार्ट 3 के मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 या पार्ट 3 में, मेरे कन्फ्यूजन हो रही है इसमें कौन से में था फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का, या शेड्यूल 2 में है, देखते हैं, कोई नहीं। मिस्टर जयप्रकाश वायलेटेड विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ CA एक्ट। देखो इसने दो वायलेट किए हैं, एक तो ये वाला शायद वायलेट की, ये मेरे इनमें से एडवर्टाइजमेंट वाला किया, और ये वाला किया 11 वाला अदर बिजनेस वाला। और नीचे में देखते हैं क्या है, बिफोर विच अथॉरिटी मैटर ऑफ जयप्रकाश वुड हैव बीन प्लेस्ड एंड व्हाट मैक्सिमम पनिशमेंट कुड हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द सेड अथॉरिटी। वो ये है कि 1 लाख का फाइन तो डाल दिया और अनलिमिटेड टाइम के लिए उसका सेट COP सरेंडर कर सकते थे, वो मतलब ख़त्म ही कर सकते थे, मेंबरशिप के उससे मेंबरशिप ही हटा सकते थे, बल्कि सॉरी मेंबरशिप ही हटा सकते थे उसकी, उसको डिबार कर सकते थे, ठीक है। क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड, ये तो कॉन्ट्रावेंशन वाला हो गया, ठीक है। क्या लिखा, टू CA 1949 CIP GOPM इफ एक्सप्रेसेस ओपिनियन, नहीं सॉरी, क्लॉज फॉर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, सॉरी पार्ट 1 है ना ये, CCC फिर OMG जाता है ना, O से ओपिनियन आ गया, तो ओपिनियन वाला क्यों लिया इन्होंने, ओपिनियन दिया उसने, अच्छा हाँ, क्योंकि उसमें रहा ना कि उन्होंने सब्सटेंशियल बोला था कि अगर आप ओपिनियन देते हो किसी उस पर, अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस एंटिटी के अंदर या किसी फॉर्म के अंदर जिसके ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो, तो गिल्टी पाया जाओगे, ठीक है।
If he expresses his opinion on financial statement of any business enterprise in which he is firm or partner in his firm has a substantial interest, ठीक है. In this connection, as per decision of council of ICAI, chartered accountant should not by himself or in his firm name accept the audit of a college if he is working as part-time lecturer in the college, ठीक है. Thus by accepting audit of college in which he is working as part-time lecturer, Mr. Jayaprakash has violated the restriction imposed under clause 4 part 1 second schedule to CA Act 1949, therefore guilty. फिर आगे क्लॉज 1 की, बिल्कुल क्लॉज 1 तो आना ही था क्योंकि अदर बिजनेस पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम लेक्चर में चला गया ना. और रेगुलेशन 192 हो गई यहाँ पे लिखी हुई. रेगुलेशन 192 इन्होंने लिखी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे. टू सी एक्ट 1949 member in practice, sorry, CIP GOPM if he engages in any business or occupation other than the profession of chartered accountant unless permitted by the council so to engage, ठीक है. Member of the institute in practice may engage in a part time or full time tutorship under any educational institution other than the coaching organization of the institute, ठीक है, after obtaining the specific and prior approval of the council in each case. Mr. Jayaprakash had not taken permission of ICAI for working as part time lecturer in the college and has violated the restriction imposed under clause 11 part 1 first schedule, ठीक है. इन्होंने भी लिखी नहीं है बिकॉज इसमें ना एक्चुअली पहले कंटेंट बहुत है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए शायद नहीं लिखी होगी बिकॉज क्वेश्चन बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, 8 नंबर का या 6 नंबर का तो होगा, 6 का होगा, ठीक है. देखो गिल्टी हो गया बिकॉज उसने परमिशन नहीं लिया, देखो वायलेटेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल. आगे चलते हैं. आप हाँ है क्लॉज 6 की बात की है ना, सॉलिसिट वाली बात कर दी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं की, कोई बात नहीं. Therefore, say IP, GOPM if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by CIP था ना उसमें, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, और आई से था इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. ये देखो ना शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी याद करने का क्या फ़ायदा होता है, कैपी देखते ही याद आया कैपी. In this connection, member sponsoring activities relating to CSR may mention their individual name with prefix CA. ये कर सकते हैं, may mention their individual name with prefix CA. However, mentioning a firm's name or CA logo is not permitted, ठीक है, ये guilty है. An event relating to corporate social responsibility was sponsored by JP and Associates, whereby in the sponsorship banner name of Mr. Jayaprakash as CA Jayaprakash, proprietor, JP and Associates was mentioned, ठीक है. The firm's name was mentioned which is not allowed and thus Mr. Jayaprakash has violated the restriction imposed violated under clause 6 part 1 first schedule, ठीक है. अब चलते हैं आगे. आगे वाला किन्होंने क्या लिया है, और शेड्यूल 1 पार्ट 2 का क्या लिया था इन्होंने, हाँ शेड्यूल 2 का था ना वो पार्ट, जिसमें उन्होंने क्या था कि अगर क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन गलत देता है, वही, अच्छा वही वाला है ना शायद मेंबर ऑफ, ठीक है चलो पढ़ते हैं. क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है, टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट GOPM इफ़ ही इंक्लूड्स इन एनी इन्फॉर्मेशन स्टेट, हाँ इन्फॉर्मेशन फॉल्स भरी ना, उसका मुझे भूल गया था, ये वही वाला है इन्फॉर्मेशन फॉल्स वाला. क्या है इसका, 3 2 हो गया ना, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ठीक है. Submitted to the institute council or any of its committee, director discipline, director discipline, board of discipline, disciplinary committee, QRB or appellate authority or any appellate authority, any particulars knowing them to be false, any particulars knowing them to be false, ठीक है. और उसको पता था गलत है फिर भी दिए. This was Mr. Jayaprakash in the statement of appeal submitted with appellate authority mentioned some facts knowing them to be false and thus violated the restriction imposed under clause 3 part 2 second schedule to CA Act 1949, therefore guilty. इन्होंने एंड में लिख देते ना गिल्टी, भाई सब क्लॉज के अंदर ही गिल्टी है भाई ये तो बंदा. ये भी नॉट अलाउड, यहाँ भी वायलेटेड, यहाँ भी वायलेटेड, यहाँ भी वायलेटेड, ये तो भाई गंदा फंसेगा, ये तो लंबा जाएगा. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, छोटा सा ही है. चित्रगुप्त बकुत्रा इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ बकुत्रा एंड कंपनी विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ क्राफिक लिमिटेड, ठीक है. बकुत्रा एंड कंपनी क्राफिक लिमिटेड की स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक तरह से लिया है उन्होंने फॉर अ टाइम ऑफ 5 years. मिस्टर चित्रगुप्त इज डायरेक्टर सिंपलीसिटर अलाउड हो आप, बट इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी अगर आप ऑडिटर कर बनते हो उसका, ठीक है. ऑफ कालीपुत्र लिमिटेड विच एक्वायर्ड 55% ऑफ शेयर्स ऑफ अच्छा हाँ वही इंडिपेंडेंस हर्ट हो रही है ना, बिकॉज उसने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले लिया और आप उसके डायरेक्टर सिंपलीसिटर भी हो और ऑडिट भी ले लिया आपने उसका, बहुत अच्छे. फॉर द टाइम ठीक है, इस टाइम पे लिया था. मिस्टर चित्रगुप्त टीम एज अ डायरेक्टर मिस्टर टर्म एज अ डायरेक्टर ऑफ K Limited यार got expired on 31st March 2021 and he was not reappointed. Kaliputra Limited made a proposal to Mr. Gupta for appointing Bakutra Company as its statutory auditor from financial year 2021 for a term of 5 years which was accepted by. भाई गलत कर दिया ना भाई, गिल्टी हो गया तुम, कैसे भाई. नो देर इज नो यस वाला तो गलत ही होगा, यस वाला. देर इज नो बार इन बीइंग डायरेक्टर ऑफ सिंपलीसिटर द सब्सिडरी ऑफ विच द person is a company. However, by accepting an appointment as auditor of Kaliputra without furnishing of cooling period for the same, he has violated the code of ethics. ये गलत कर दिया उसने. ये नो बार मीन डायरेक्टर द सब्सिडरी एंड ऑल्सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, नहीं ये बी होना चाहिए इसका, बी नहीं है, ए आंसर इसका. देखते हैं. यस ही एज ही कैन नॉट बी कंटिन्यूड टू बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बिल्कुल. सब्सिडरी ऑफ विच इज एन ऑडिटर एंड ऑल्सो ही कैन नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विदाउट फिनिशिंग ऑफ क्वालिटी.
ओके, मेरा डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, वो भी था एक्चुअली, ठीक है, डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी क्या, अच्छा, ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन कांट बी डायरेक्टर, कांट बी डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, कांट बी डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, इंपॉर्टेंट है, एज इट विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। ऑल्सो मेंबर शैल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एज डायरेक्टर और रेजिग्नेशन एज डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। सो इन द गिवन केस मिस्टर चित्रगुप्त बकुत्रा कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कलीवित्र लिमिटेड। मैंने यहाँ पे डाउट आ रहा है, 2 years लिखा है, हमने 3 years पढ़ा था शायद, पर देखते हैं एक बार, मैं देखता हूँ पॉज करके ना वीडियो, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं पहले। नहीं यार, वो मैं देख लिया मैंने, 2 years ही है, मुझे डाउट था ये 3 years है शायद, नहीं 2 ही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन बैंक में, जो है सेक्शंस वाला क्वेश्चन पे। इसमें ना गाइस मैंने देखे टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें भी, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर, एक ही बार में निपटा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं हम, बाय बाय।